हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आज की वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें देखेंगे कि भाई रामनिक सिंह इज वेरी एंग्री ऑन कमर चीमा एंड फखर यूसुफजई। भाई कौन सी बात पे रामनिक सिंह जो है वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए हैं, वो देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हमारी पिछली वीडियोस भी आपसे रिक्वेस्ट है जाके जरूर देख लेना प्लीज, मजा आएगा आपको देख के। देखते हैं आज की वीडियो। When you are proud of something, जब आप कहते हैं कि जी हमारे साबिक वजीर आजम कहते थे कि जी हमने शब रात को चलाने के लिए नहीं रखे, तो चलाओ ना, रोका किसने तुम्हारे को? चलाओ। इफ यू कैन बेयर द repercussions of using a nuclear bomb, चलाओ चलाओ। भाई बात क्या है? ये कैसी बिलिजरेंस है? ये क्या रवैया है? ये क्या तरीका है बात करने का? ये डायलॉग करने का क्या तरीका है? हाँ, आपके साथ बैठ के टेबल के ऊपर, आपके साथ बैठ के टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक हेल्थी डिस्कशन करने की कोशिश करो तो ये सारा रिटोरिक बीच में आ जाता है। हाँ, कि हमने शब्बे रात को नहीं चलाने। अरे आप दिन डिसाइड कर लो ना, मुकर्रर कर लो किस दिन चलाना है, चला लो, उस दिन देख लेंगे आपको भी। यार दिक्कत क्या है उसके अंदर? आपके शेख रशीद साहब कहते हैं हमने पाव पाव के आधे आधे किलो के, किलो किलो सवा सवा किलो के। अबे तुम इंटीरियर मिनिस्टर हो कि तुम सब्जी बेचने वाले हो? यार क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसी बातें करते हो? दिस इज नो सीरियसनेस। और माफ करना, आपके वजीर आजम भी, आपके वजीर आजम आज तक क्या कर रहे हैं? ट्विटर के ऊपर कभी अर्नब के साथ खेल रहे हैं, कभी मोदी जी के साथ खेल रहे हैं, कोई उनको मुंह पे फिटे मुंह नहीं करता उनको, है ना? हर बात में कश्मीर कश्मीर, यूएनजीए में कश्मीर कश्मीर, श्रीलंका जाएंगे कश्मीर कश्मीर। बुर्का बैन करवा लिया आपने वहां पे, खामखा बुर्का बैन करवा लिया आपने वहां पे। माय पॉइंट इज अगेन नॉट दिस। मैं रिटोरिक में फिर भी नहीं जाना चाहता, पर आप कंपेल करते हैं अपने डायलॉग्स के, अपनी बातों के तरीके से। स्टेबिलिटी एक चीज है, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन दूसरी चीज है, एंड ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एक अलग चीज है। आपने फौज को खिला खिला के मोटा तगड़ा कर लिया, आपको लगता है आपका मुल्क फौज की बदौलत सिक्योर है। आपका मुल्क हिंदुस्तान की तरफ से इसलिए सिक्योर है कि हिंदुस्तान ने तारीख में आज तक किसी मुल्क के ऊपर आक्रमण नहीं किया, फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करी, और हम करेंगे भी नहीं। हमारी पॉलिसी है कि वी विल नॉट अटैक फर्स्ट। हमने ट्रेड की नजर से आपको एमएफएन का दर्जा दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन का, हमने आपको दर्जा दिया। आपने रेसिप्रोसिटी में क्या किया? आपने बैकस्टैबिंग करी और कहते थे साहब इंडिया ने यूनिलैटरल हमारे को दिया, हमारे को उनकी क्या जरूरत है? इंडिया को हमारी जरूरत है, इंडिया को हमारे से नमक चाहिए, हमारे से ये चाहिए, हमारे से वो चाहिए। आज हम बड़े दावे से कहते कुछ नहीं चाहिए भाई, और एमएफएन भी नहीं देंगे आपको। ठीक है, एमएफएन में क्या था कि हम आपसे जो कुछ भी ले रहे थे उसको हम टैक्स नहीं कर रहे थे। हम इतनी आपको लिवरेज दी म्यूचुअल ट्रेड के अंदर, यू डोंट इवन रियलाइज। यार आप लोग मानते ही नहीं है, फिर आप लोग रिटोरिक पे आ जाते हैं कि शब रात पे बम नहीं चलाना। मतलब ये क्या तरीका है बात करने का यार? दिस इज नो वे टू कन्वे। ये कोई तरीका है? दिस इज नॉट अ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज टू टॉक इन। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? सर बिल्कुल रामनिक जी, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। यहाँ पे वैसे हम क्योंकि एक छोटी सी बात यहाँ पे कर लूं, थोड़ा सा माहौल जो है ना टेंस हो रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा वो लाइटर करने के लिए अमेरिका और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में एक डायलॉग हो रहे थे। उसके तो उन्होंने जी प्लीज प्लीज आप बात करें, फिर मैं आपको बता दूं। सर विद योर परमिशन, सर विद योर परमिशन, जी प्लीज प्लीज। कहा था एक तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, उसमें कहा गया है, बिने न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। तो अब अगर यार प्यास लगी है तो अभी थोड़ा कुआं खोदोगे? आपके पिछले 35 साल में, जैसे चीमा साहब ने खुद कहा कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या थे, वो क्या अचीव करना था लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स आपके क्या हैं? आज क्या है? आपने कभी वाजे तौर पे आके बताया अपनी आवाम को कि साहब हमारे ये गोल्स हैं? इसके अंदर अभी जैसे आप कर रहे हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग एनएसडी कर रहे हैं ना जी जी, तो आपने कभी आवाम से पूछा कि भाई क्या हमारे गोल्स होने चाहिए, क्या हमारे को करना चाहिए अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, अगले 30 साल में? आपकी पॉलिसी कश्मीर सेंट्रिक रही, आपने घुट्टी पिला के रखी अपनी आवाम को कश्मीर की, वो आया नहीं। अब आप कह रहे हैं कि साहब हमारी इकोनॉमी का भी बट्टा बैठ गया, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। देयर इज नो डाउट कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और जहां कहीं संभव होगा, मुमकिन होगा, हम भी आपकी मदद करेंगे। पर ये तरीका थोड़ा था कि हम बम चला देंगे शब्बे रात में। यार क्या नॉनसेंस है यार? देखिए अच्छा चीमा साहब आप जवाब दे दें बस। जुनून भूल जाओ, आप निकाल दो अपने दिमाग से। ठीक है जी चीमा साहब। देखिए दरअसल मान साहब का एक प्रॉब्लम है कि मान साहब अपने लीडर्स को पढ़ते नहीं है। जब 99 में इन्होंने धमाके किए ना, तो इनके जो लीडर थे ना एल के अडवाणी साहब, उन्होंने बड़ा क्लियर ने क्या पाकिस्तान को पैगाम दिया, उन्होंने क्या बंदे भांजो जनाब, उन साढ़े को न्यूक्लियर वेपन है। मैं एक नहीं, मैं 6 रेफरेंस भेज सकता हूं इस चीज के। उस वक्त गौहर अयूब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर होते थे, मुझे कंप्लीट कर ले मान साहब जरा। उस वक्त गौहर अयूब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर होते थे,
उन्होंने कहा अब बैलेंस बदल गया, अब हम पाकिस्तान को बताएंगे। इनके लीडर्स की स्टेटमेंटें निकाल लें। मैंने जो स्टेटमेंट बात की है ना, हमने न्यूक्लियर वेपन कोई इसलिए नहीं बनाया कि हमें शौक है। देखिए, दुनिया में एक मुल्क है जिसने न्यूक्लियर वेपन प्रेस्टीज के लिए बनाया, उसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। उनको इमीडिएट थ्रेट नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा प्रेस्टीज के लिए, क्योंकि हम ग्रेट ब्रिटेन रहे हैं, क्योंकि हम P5 का हिस्सा रहे हैं, तो हमें हमारे न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। भारत की अपना इशू था, चाइना या वट एवर, या पाकिस्तान भी ऑब्वियसली। हमारा मसला भारत था, भारत ने बनाया, तो हमने न्यूक्लियर वेपन भारत के लिए बनाया, हमने किसी और के लिए नहीं बनाया। तो वो बात जो उन्होंने वजीर आजम ने की, सही की है। जो मान साहब बात कर रहे हैं, वो कश्मीर का चूरन बेचा एस्टैब्लिशमेंट, तुसी फौज नु खुआता मोटा हो गई। दे ऑलवेज टारगेट दी आर्मी, वो करते हैं टारगेट आर्मी को। इनको चाहिए, क्योंकि उन्हें पता पाकिस्तान में स्ट्रांग है ना, फौज स्ट्रांग है, तो वो टारगेट करते हैं जनाब। इनको करना चाहिए आर्मी को टारगेट, क्योंकि दुश्मन का क्या काम होता है, सबसे मजबूत चीज होती है, टारगेट करो, उसको टारगेट करो। अच्छी बात है। आप दुश्मन का क्या काम है, फौज पाकिस्तान की पढ़ो। क्यों? क्योंकि फिर वो जारी बात है, फिर वो क्विड प्रो को होता है, बैलेंस करते हैं, हर चीज करते हैं। यही तो इनको ये पता है क्या कहते हैं फखर भाई, भारत का प्रॉब्लम क्या है? भारत का प्रॉब्लम ये है, ये कहता है कि हम ना, मान साहब ने तो एक जवाब दिया, आपको पता है क्या? आपने कहा वो सेक्रेटरी डिफेंस जो है ना वो आ रहा है, तो उसके पास मैं इसलिए नहीं आ रहा उसके ऊपर मैं एक वजह से भी नहीं आ रहा। मैंने वो सारी चीजें रखी कि वो क्या कह रहे हैं, वो सारी मैं मान साहब का जवाब देने लगा हूं। सिर्फ मान साहब ने कहा ले आएगा लेटर, देख लेंगे, पढ़ा रहेगा। ये इनका स्टाइल था। वक्त बदल जाता है, बहुत अच्छी चीज है। आज भारत मजबूत है। आज से सिर्फ 15-18 साल पहले चले जाना, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन आता था तो भारत में कंपनी लग जाती थी। अमेरिका बहादुर सी, सीधी सी बात है भाई। अगर कहोगे तो स्टेटमेंटें भी निकाल लेंगे, सारा कुछ बता दूंगा। लेकिन 15-20 साल में भारत ने अपना कोर्स बदला, मजबूत हुआ, एटीट्यूड बदला। बहुत अच्छी चीज है, अप्रिशिएट करता हूं। मैं कहता हूं किसी की भी अच्छी चीज हो अप्रिशिएट करो, भले दुश्मनी क्यों ना हो कोई किसी का, अप्रिशिएट, उसको इग्नोर ना करो। एग्जैक्टली। इंडिया की भी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, मैं मानता हूं। मैं हर चीज पर टारगेट नहीं करता। मैं चाहता हूं अगर हमें अच्छा सोचना है, आगे की तरफ जाना है, तो हमें कॉमन पॉइंट्स करने हैं। एक बात, आखिरी बात, फिर मैं मान साहब जो मर्जी जवाब दें और इसको कंक्लूड कर दीजिएगा। जी प्लीज। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं सिस्टम के अंदर जो चाहते हैं कि वेलोसिटी रहे, नफरत डंडा चले। जी मानसिक साहब प्लीज। जी फकर भाई, देखिए ऐसा है कि अब चीमा साहब तो उठ के चल दिया, अब इनको जो बताऊंगा वो सुनेंगे नहीं। नहीं, अभी एक सेकंड में आ रहे हैं जस्ट। मैं ना इनकी जानकारी के लिए इनको 2-3 बातें बताता चलूं। पहले इन्होंने बात करी सेक्रेटरी डिफेंस की बात करी इन्होंने। चीमा साहब गल सुनो जरा। और फौज का काम भी तो पॉलिटिकल विल को इंप्लीमेंट करना। मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए, 26/11 के बाद एयरफोर्स चीफ ने ये वाज़े तौर पे कहा है, जो हमारे साबिक एयरफोर्स चीफ है, कि उन्होंने तत्कालीन साबिक प्रधानमंत्री को ये कहा था कि वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग इनसाइड पाकिस्तान, परमिट अस। पॉलिटिकल विल नहीं थी, मिलिट्री विल थी, तब भी चाहती थी फौज। और आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, माथे से पसीना पोंछ लो जरा, दोबारा जरूरत पड़ेगी दोबारा आएंगे, दोबारा करके जाएंगे। और दंदा कट लो, जितनी कटनी अगली बार ना, थोड़ी फौजी दंद भी लेके आवांगे ना। और सुनो, तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आप जब कहते हैं ना कि ये जो हमारा वजीर आजम था उसने LK आडवाणी जी की बात को रेसिप्रोसिटी में 22 साल पहले कही थी, तो भैया 22 साल पहले अगर कही थी तो LK आडवाणी ने कौन सा कल कही है? ये बात उतनी पुरानी है, बल्कि उससे ज्यादा ही पुरानी होगी। पर आपको जरूरत महसूस होती है आज 22 साल बाद भी वो बात दोहराने की। ये आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। ये बात आपने कही, आपने अपने साबिक वजीर आजम को कोट किया है। आपने कहा कि हमारे वजीर आजम ने कहा था। अब आप सुनिए, अरे सुनिए साहब, क्या हो जाता है आपको? आपके अपने शो में तो आप सुनते नहीं, फकर के शो में सुनिए जरा। मैंने आपकी भी बातें सुनी है, आपने बहुत सारी गलत बातें करी है, बड़े इत्मीनान से सुनिए। आप भी सुनने की कुव्वत रखिए जरा, बिल्कुल ठेका मेरी तरफ से भी। सुनिए आप ध्यान से। आप जब कहते हैं कि 22 साल पहले कहा हमारे वजीर आजम, तो LK आडवाणी साहब ने कौन सा कल कहा? ये उतनी पुरानी बात होगी चीमा साहब। ये ना ये वेर्बोसिटी मत लेके आओ, है ना, ये तनातनी मत लेके आओ डायलॉग के अंदर। ये आपके मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, आज भी आप कह रहे हैं कि हालात बदलते देर नहीं लगती। आप बदल लो ना, आपने कौन सा बदल लिया अपने हाथ 72 साल में? माफ करना, आपकी हालात बदतर हुए हैं। $160 बिलियन से ज्यादा आपके ऊपर एक्सटर्नल लोन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट है। आपकी नेट जो है GDP नेगेटिव में है। आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज आपके पाकिस्तानी मेहनत कर करके बाहर से कमा के बेचते हैं, वो आप तेल पे, गंदुम पे, दालों पे, गैस पे, इन अशियाओं पे खर्च देते हैं। ये आपके प्रधानमंत्री ने, आपके वजीर आजम ने कहा है, मैंने नहीं कहा। ये उनके परसों की स्टेटमेंट आप दोबारा चला के सुनिए। एक एक चीज के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके वजीर आजम को अभी कोट कर रहा हूं।
4 मिलियन टन आप गंदम इंपोर्ट करते हैं, नेट इंपोर्ट हर एक चीज के यार। एक समय आपके आर्मी चीफ कहते हैं कि हमारी जरखेज जमीन है, जरखेज जमीन है तो साहब आप उसके ऊपर गंदम उगाइए, क्यों बाहर से इंपोर्ट करते हैं? दालें उगाइए, क्यों बाहर से इंपोर्ट करते हैं? आप बात करते हैं हमेशा कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अरे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को साहब आप बिछाओगे या चाटोगे, क्या करोगे? जब आपके इंटरनल चैलेंजेस आपसे मीट नहीं हो रहे, आप अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, आपके जो ममालिक हैं उनके साथ आप एक अच्छा रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाते, और आप जब बात करते हैं तो आपकी तनातनी से बातें शुरू होती हैं। आपको मैंने जो बात कही उसका यू आर पिकिंग वन लीफ फ्रॉम द ट्री, पूरे पेड़ में से एक पत्ता तोड़ रहे हैं। मैंने कहा तो था कि ले आएंगे, देख लेंगे, वो लाएंगे भी या नहीं लाएंगे इस बात की आपको कैसे गारंटी है? आपने पैसे दिए क्या सेनेटर को चिट्ठी लिखने के लिए? बताइए, हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट? ये फजूल की बातें मत किया करो चीमा साहब, आप प्रोफेसर आदमी हैं, आपने बच्चों का, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ है, तो थोड़ा जिम्मेवारी से बात कर लिया करो, ये सब अच्छा नहीं लगता। एंड आई डोंट वांट टू मेक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, I don't want to make sweeping statements against you. ना मैं आपके मुल्क के खिलाफ, ना आपकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, ना आपके दायरे के खिलाफ, ना आपके वजीर आजम के खिलाफ मैं बात कहना चाहता हूं। पर यार मुर्गियां लो, मुर्गियों से अंडे होंगे, अंडे से फिर मुर्गियां होंगी, फिर उससे यार ये इकोनॉमी ऐसे चलाएंगे क्या? नहीं, बेंस और कट्टो वाली इकोनॉमी भी आई थी। बेंस और कट्टो वाली भी शुरू की थी, बेंस और कट्टो वाली भी शुरू की थी। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई आपको देख के मजा जरूर आया होगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें ना वो कहते हैं ना एक दूसरे को रोस्ट भी किया है और मजाक भी किया है, दोनों चीजें थी इसमें। कि भाई चीमा साहब पे मान साहब जो है ना वो गुस्सा भी कर रहे थे, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया ना वो हमने इंडिया के लिए बनाया, हमने किसी और के लिए, क्योंकि आपके पास जो कंट्री होता है आप उसी के लिए बनाते हैं ना, जाहिर सी बात है। किसी दूर के कंट्री पे तो हमला करना भी नामुमकिन सी एक बात होती है। जैसे अब अमेरिका है, अमेरिका पाकिस्तान पे आके हमला थोड़ी कर सकता है, यहाँ से मतलब इंडिया पे हमला करना या फिर जो अफगानिस्तान उन पे हमला करना इजी है। ये तो नहीं है कि दूर दराज कंट्रीज में जाके अपने वेपन लेके जाके जंग करना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो अब इंडिया है तो वो भी अपने ज्यादातर अगर उनकी न्यूज में देखे ना तो वो भी यही बता रहे होते हैं कि भाई हमने चाइना के बॉर्डर की साइड हमने इतनी फौज खड़ी हुई है, और पाकिस्तान के मतलब इन दोनों से ही ज्यादा होता है ना, जो आपके आसपास के पड़ोसी देश है उनसे ही आपको खतरा ज्यादा होता है। तो उनके लिए ही आप वेपन वगैरह बनाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, वरना क्या जरूरत है किसी को अपना मतलब इतना ज्यादा बजट लगाने की इन चीजों के ऊपर, जो कि इस्तेमाल भी कभी कभार होती हैं। लेकिन ये एक जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आप के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है ना तो फिर दूसरा कंट्री कोई भी आके आप पे कभी भी किसी भी टाइम हमला कर सकता है, जिसकी वजह से अगर आपके पास कोई हथियार ना हो तो फिर आप क्या हाल होगा, आपका कंट्री ही उस दुनिया में रहने के काबिल तक नहीं रहेगा। तो इसलिए जरूरी है दोनों कंट्रीज को, दोनों क्या हर एक कंट्री को अपने सिक्योरिटी के लिए वेपन्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पाकिस्तान भी वही कर रहा है, इंडिया भी वही कर रहा है। हाँ ये मानते हैं कि भाई इंडिया ने अपने आप को मनवाया है, उन्होंने 15 से 20 साल हो गए हैं शायद, 17-18 जैसे वो बता रहे हैं, इतने सालों में खुद को मनवाया है, तरक्की काफी ज्यादा की है। अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए ना तो पाकिस्तान के हालात जब से मरियम नवाज ये इनकी अब हुकूमत है ना, अगर रिसेंटली कोई इंडिया से पाकिस्तान होके गया है तो वो जाके बताए अपने दोस्तों को कि पाकिस्तान के पंजाब में कितनी ज्यादा तरक्की हो रही है, और आपको हर जगह सड़कें बनती हुई दिखाई देंगी, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप किसी कंट्री की तरक्की मतलब का अंदाजा लगाना तो उसके रोड्स वगैरह देख के लगाया जाता। तो हमारे यहाँ पे रोड्स काफी ज्यादा अच्छे बन रहे हैं, और मरियम नवाज से जितना हो रहा है ना हर शोबे में बहुत अच्छी काम करने की कोशिश कर रही है, हम भी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। बस अब नौजवानों को मौका भी देने की जरूरत है, जॉब्स देने की जरूरत है, इसकी बस कमी है एक। ये भी अगर हो जाए तो हम भी इंडिया के साथ मिल जाएंगे, आई होप सो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, फिर मिलता है कौन वीडियो। थैंक